दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मूली के बारे में। मूली खाना कैसा है, मूली खाने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, कब हमें मूली खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो मूली खाने के बाद नहीं खानी चाहिए, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह पाक ने दुनिया में इंसान के लिए जितनी भी नेमतें पैदा की है, ये तमाम नेमतें अपने अंदर इंसान के लिए फायदे लिए हुए हैं। अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए इन चीजों में बज़ाहिर गिज़ा तो रखी है, लेकिन इन नेमतों के अंदर बहुत से फायदे शामिल हैं जिनके बारे में हम में से अक्सर लोग नहीं जानते। इसी तरह से एक कुदरती नेमत मूली के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों मूली एक कम कीमत वाली सब्जी है, लेकिन इसके फायदे बेशुमार हैं। कहते हैं कि मूली बर्रे शगीर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जी में से एक है। ये एक रुएदार सब्जी है जिसमें जड़ एक ही होती है जो गोल बेलन नुमा सफेद या लाल रंग की होती है। याद रहे कि मूली बहुत से बीमारियों के लिए फायदेमंद है। इसके फायदे बेशुमार हैं। इनमें से कुछ फायदे आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जिगर और पेट के लिए ये फायदेमंद है। डॉक्टर के मुताबिक मूली में मादनियत की कद्र पाई जाती है जो जिगर और पेट के लिए फायदेमंद है और जिस्म को ताकत बख्शती है। मूली खून को साफ करने के लिए भी इंतहाई मुफीद है। अरकान के मर्ज में मूली के पत्तों का रस निकालकर चीनी में मिलाकर मरीज को पिलाने से मर्ज खत्म हो जाता है। मूली खाने वालों को कभी भी अरकान नहीं होता। मूली बीपी यानी ब्लड प्रेशर से बचाती है। मूली में पोटेशियम की वजह से ये हमारी खून में पोटेशियम और सोडियम को कंट्रोल करती है और हमारी बीपी यानी ब्लड प्रेशर को काबू करता है। रोजाना मूली को खाने से वजन में कमी हो सकती है, यानी वजन कम हो सकता है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं और वजन को कम करना चाहते हैं तो रोजाना मूली का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इससे आपका वजन भी कम हो जाएगा और मोटापा भी कम हो जाएगा। डॉक्टर्स के मुताबिक मूली में फेरिक एसिड और विटामिन सी पाया जाता है जो जिस्म में कैंसर के खिलाफ लड़ता है। डॉक्टर्स के मुताबिक बवासीर में कच्ची मूली के पत्तों की सब्जी बनाकर खाने से आराम मिलता है। इसके अलावा खाने का हजम ना होना या खट्टी मीठी ढकान के दौरान मूली बहुत फायदेमंद है। मूली के एक कप रस को मिश्री में मिलाकर पीने से हाजमा और खट्टी मीठी ढकारों से निजात मिलती है। दोस्तों इसके अलावा मूली किसी भी कीड़े काटने वाली जगह पर सूजन और दर्द से निजात देती है। जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर कोई कीड़ा काट ले तो मूली का रस लगाने से काफी आराम मिलता है। ऐसे लोग जिसे दमा या सांस की तकलीफ है तो उन्हें चाहिए कि वो रोजाना मूली खाए, क्योंकि इसमें मौजूद अजीजात के बदौलत सीने की जकड़न कम होती है और सांस लेने में आसानी होती है। डॉक्टर्स का ये भी दावा है कि मूली में फास्फोरस, कैल्शियम और विटामिन सी के साथ साथ फौलाद भी पाया जाता है। मूली पथरी के मर्ज के लिए एक बेहद मुफीद सब्जी है जिसके खाने से पथरी के मर्ज में आराम मिलता है। इसको रोजाना खाने से पथरी रेजा रेजा होकर पेशाब के जरिए निकल जाता है। मूली बवासीर के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए करामत सब्जी है। बवासीर के मरीज को अगर मूली का रस रोजाना पिलाया जाए तो बवासीर आसानी से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम आपको बताते हैं
کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ساتھ میں ملا کر نہیں کھانی چاہیے۔ اگر اس کو ساتھ میں کھا لیا جائے تو یہ نقصان کا احتمام بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ مولی کھانے سے منہ میں بدبو آتی ہے، اس لیے مسجد میں جانے سے پہلے مولی نہ کھائیں، اور اگر آپ نے مسجد میں جانے سے پہلے مولی کھا لیا تو پہلے اپنے منہ کی بدبو کو ختم کریں، برش وغیرہ کریں، پھر مسجد میں جائیں۔ دوستوں، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تربوز کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، کیونکہ تربوز میں لگ بھگ 90% پانی ہوتا ہے، تو اس کے اوپر سے پانی پینا ہاضمے کے نظام میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ جس طرح تربوز میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح مولی میں بھی ہوتی ہے، اس لیے مولی کھانے کے بعد پانی نقصان دائق ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ مولی کھاتے ہیں تو اس کے فوراً بعد پانی نہ پئیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق چائے اور دہی کا ایک ساتھ استعمال خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیلا اور دودھ ملا کر معدے کے لیے بھاری ہو جاتا ہے، جو کہ جلد ہضم نہیں ہو پاتا، لہٰذا کیلے کے ترنت بعد دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ جم جاتے ہیں، جو آپ محنت کا کام کرتے ہیں، تو آپ ڈاکٹر سے رائے لے لیں، تو اس کے بعد آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ دہی اور پھل بھی ایک ساتھ استعمال نہ کیے جائیں۔ اگر دہی کے ساتھ کوئی کھٹا پھل کھا لیا جائے تو جسم میں تیزاب پیدا ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات پیٹ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح گوشت اور دودھ کا استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں ہی غذا ایسے ہیں جو زیادہ تر دوائی مہیا کرنے والے ہیں۔ ان کا استعمال منع تو نہیں کرتے ہیں، لیکن زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تاکہ معدہ آسانی سے ہضم کر لے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ ڈاکٹرز دودھ اور مچھلی کا بھی استعمال منع کرتے ہیں، لہٰذا اس سے بھی بچنا بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔